हम्म, हम्म, ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देव सद्गुरुं ब्रह्मपुरुषं। So I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हमने 15वां अध्याय शुरू किया है. We will chant 5 श्लोकास. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ पंचदशोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविता. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणः प्रवृद्धा विष्णुप्रवालाः. अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे. निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्यागनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं ततः. So 15th chapter पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः. हम दूसरे श्लोक पे आए हैं. पहले श्लोक में श्री भगवान उवाच, भगवान ने अश्वत्थ वृक्ष के रूपक से संसार का वर्णन किया और उसको जानने वाले की महिमा बताई है. ये पूरा 15 चैप्टर संसार का सृष्टि का वर्णन है अश्वत्थ वृक्ष के रूपक के द्वारा. और उस संसार को जो समूल जान लेता है उसको क्या फल मिलता है और उसके लिए साधना क्या है, ये बातें भगवान ने इस 15वें अध्याय में कही है. हमने इसको देखा. ऊर्ध्व मूलम, भगवान ने 9 लक्षण संसार के बताए हैं. कितने? 9 लक्षण इस संसार के बताए हैं. पहला क्या था? ऊर्ध्व मूलम, माने ये जनरली वृक्ष का मूल नीचे होता है, ये संसार रूपी वृक्ष का मूल ऊपर है. कौन है वो? ब्रह्मन माने परमात्मा. अधः शाखम, और शाखा ये इस संसार के कैसे है? नीचे है. अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम, उसे अश्वत्थ और अव्यय कहते हैं. अश्वत्थ माने कभी रहने वाला नहीं ना. स्व माने कल, अ नहीं, कल रहने वाला नहीं माने टेम्पररी. इसको कहेंगे क्षण प्रध्वंसी. शास्त्र की भाषा में क्षण प्रध्वंसी, प्रध्वंस हो जाता है. आज अभी है, अभी एक क्षण के बाद गया.
अव्ययम फिर भी अव्यय है, प्रवाही नित्यमानता के कारण उसे अव्यय कहा गया है। छंदांसी यस्य पर्णानि, और उसके पर्ण क्या है, वेद है। वेद की ऋचाएं इस संसार के रूपी वृक्ष के पर्ण माने पत्ते है, लीव्स है। यस्तम वेद स वेदवित, इस प्रकार इस संसार को जो जान लेता है, समूल जान लेता है, मूल के सहित, वह वेदविद माने सर्वज्ञ बन जाता है। तो ये इसका हमने देखा था। उसमें 5 लक्षण देखे, ऊर्ध्वमूलम, अधः शाखम, अश्वत्थम, अव्ययम और छंदांसी यस्य पर्णानि, 5 लक्षण देखे थे। अब आइए, ये श्लोक हमने अच्छी तरह से किया था पिछले क्लास में। अब दूसरा श्लोक पे आ जाते हैं। आज दूसरे श्लोक में और 4 लक्षण बताए हैं, तो टोटल कितने हुए, 9। पहले 5 पहले श्लोक में, अभी 4। अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखा, माने ऊपर नीचे उसकी शाखा है। संसार वृक्ष की शाखाएं कैसी है, ऊपर और नीचे। गुण प्रवृत्ता 2, गुण से गुण प्रवृत्ता। तीसरा है विषय प्रवाला, और चौथा लक्षण है मूलानि अधः च अनुसंततानि कर्माणु बंधीनि, माने ये सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ लाइन है, वो चौथा लक्षण है। तो इस तरह से 4 लक्षण यहाँ बताए, 5 लक्षण पहले श्लोक में, 9 लक्षण हुए। अब देखो सेकंड चैप्टर, सेकंड श्लोक का लक्षण शुरू करते हैं, माने ट्रांसलेशन कहते पहले। तस्य, उस संसार वृक्ष के, गुण प्रवृत्ता, तीनों गुण सत्व रजस तमस गुणों के द्वारा, तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई, माने शाखाएं कैसे बढ़ती है, जैसे पानी डालते हैं तो वृक्ष की शाखाएं बढ़ती है ना, वैसे शाखाएं बढ़ी हुई है। विषय प्रवाला, विषय प्रवाला माने, प्रवाला माने कोपल, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्प्राउट समथिंग लाइक दैट, कोपल, पतली छोटी छोटी कोपलें आती है ना। तो विषय भोग रूपी कोपलों वाली, 3 गुणों रूपी जल वाली, वृक्ष में जल होता है, कंपल होता है, कंपेरिजन चालू है। शाखा, शाखा बहुवचन है, तो देव, मनुष्य और तिर्यक, तिर्यक माने, तिर्यक माने पशु, ऐसे एक लाइन में है तिर्यक। वो चलते कैसे, हम लोग कैसे सीधे चलते हैं, उनका ऐसा एक लाइन है, तो तिर्यक, तिर्यक। तो देव, मनुष्य और तिर्यक योनि रूप शाखाएं हैं। तो मैं शाखा को क्या कहा, देव, मनुष्य और पशु की योनिया, ये सब शाखाएं हैं। आप कल्पना कर रहे हैं, थोड़ा बैठ के 10 मिनट शांति से पूरा वृक्ष का कल्पना करो। वृक्ष के मूल है, वृक्ष का थड़ है, वृक्ष की शाखाएं हैं, पत्ते हैं, पत्ते में कोपलें फूटती है, फूल आते हैं, फल आता है, ये सब वृक्ष में होता है। वैसा ये संसार रूपी वृक्ष में क्या है, ये देखो। अधः च ऊर्ध्वं प्रसृता, नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है, क्या, ये शाखाएं। मनुष्य लोके कर्मानुबंधी, मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली, मूलानी, बांधने वाले मूल है। बहुत सारे मूल अंदर फैल जाते हैं, तो क्या है, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग। ये अधश्च मूलानी अनुसंततानि, जो मूल नीचे फैले हुए हैं, वो क्या है, अहंता माने अहंकार, ममता और वासना, ये सारे अंदर मूल फैले हुए हैं। कहाँ, नीचे, ऊपर नहीं, नीचे। और नीचे अधः च ऊर्ध्वं अनुसंततानि, नीचे और ऊपर सभी लोकों में यह मूल व्याप्त है। कल्पना आई, ऊपर नीचे शाखाएं है, गुणों के
गुण रूपी जल के द्वारा ये संसार वृक्ष बढ़ता जाता है, विषयों की कोपले अट्रैक्ट करती है और ऊपर नीचे सब जगह पे, ऊपर नीचे माने नीचे के भाग में ही ऊपर नीचे ये शाखाएं व्याप्त है और मूल व्याप्त है। और मूल क्या है? अहंता, ममता, वासना। तो इस तरह से ये वृक्ष की कल्पना होती है। अब हम उसको एक एक शब्द को भाष्य के अनुसार देखने की कोशिश करेंगे। सृष्टि की व्याख्या के 5 लक्षण पहले श्लोक में, 4 लक्षण इस दूसरे श्लोक में हम शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं केवल नीचे नीचे की ओर नहीं जाती है, ऊपर भी है और नीचे भी है। ऊपर जो है ऊर्ध्व मूल करके वो परमात्मा है, बट ये संसार की जो आवाज नीचे की शाखाएं है उसमें भी कुछ ऊपर है कुछ नीचे है ना। हम वृक्ष देखते हैं तो कोई कोई शाखाएं हम पकड़ के सीधा चीकू निकाल लेते हैं। मैंगो, मैंगो तो बड़ा होता है, तो इस तरह। और थोड़ी शाखाएं ऊपर भी होती है। सो ऊपर नीचे दोनों तरफ। अधः च ऊर्ध्वम माने नीचे की शाखाओं में ही, याद रखो, नीचे की शाखाओं में ही जो ऊपर नीचे है वो ऐसे समझना। सो अब कुछ शाखाएं नीचे हैं, कुछ शाखाएं थोड़ी ऊपर है, कुछ शाखाएं समानांतर है, एक ही लाइन में है। ऐसे वृक्ष की शाखाएं फैली हुई है। अब हम उसको, ये दृष्टांत है। अश्वत्थ वृक्ष क्या है? दृष्टांत है। और संसार क्या है? राष्ट्रांत है। गुड, वेरी गुड। संसार राष्ट्रांत, राष्ट्रांत माने जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो सिद्धांत पक्ष है। और दृष्टांत माने उस सिद्धांत को समझाने के लिए जो एग्जाम्पल देते हैं उसे क्या कहते हैं? दृष्टांत। आया? दृष्टांत है दृष्टांत। ये व्यक्ति ऐश्वर्या के जैसी गोरी है, तो दृष्टांत क्या हुआ? ऐश्वर्या। और दृष्टांत क्या हुआ? ये व्यक्ति के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। ये मूर्ति बिल्कुल अयोध्या के राम जी के जैसी है, तो अयोध्या के राम जी दृष्टांत, और ये मेरे मंदिर में जो मूर्ति है राम जी की वो राष्ट्रांत। आया? तो दृष्टांत है। तो यहाँ राष्ट्रांत क्या है? संसार का। दृष्टांत क्या है? अश्वत्थ वृक्ष। ओके, तो देखो भगवान क्या बताना चाहते हैं कि एक परमेश्वर ऊपर की ओर है, बाकी सब कुछ नीचे की ओर है, उस वृक्ष के नीचे शाखाओं के रूप में है। तो ब्रह्म लोक भी, आ रही बात, विष्णु लोक भी, कैलाश भी, सब कुछ नीचे की शाखाओं में है। अब उसको परमेश्वर मानते हो तो फिर बात बदल जाएगी, बट अदरवाइज नीचे की ओर है, क्योंकि वे भी एक जीव है। ये बातें वेदांत की है, हमने वेदांत में समझी हुई भी है। फिर उनके अलावा बहुत सारे देवता भी है। ये महादेव तीन देव है मेन, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 3 मेन लोक है, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक और कैलाश। फिर बहुत सारे देवता भी है, और फिर मनुष्य, पशु पक्षी, सब कुछ है। ये सारा कुछ नीचे की शाखाएं है। पकड़ी बात? अब हर एक जीव इन शाखाओं में अपना अपना घोंसला बनाकर रहता है। जैसे वृक्ष के ऊपर, वट वृक्ष देखो, पक्षी लोग घोंसला बना के रहते हैं। कोई ऊपर घोंसला है, कोई नीचे है, कोई कहीं है। और कोई शाखाएं ऊपर है, कोई शाखाएं नीचे है, बट अकॉर्डिंग टू द कर्मास ऑफ द जीवा, उनको ऊपर की शाखा में रेंट में मिलता है या मालिकी से मिलता है, इट डिपेंड्स अपॉन देयर कैपेसिटी। परंतु
ये सारी शाखाओं में ये सब लोग रहते हैं। पशु आदि नीचे की शाखा है, जो नीचे की शाखा माने अधः शाखा, वहां पशु लोग रहते हैं, माने वो योनिया अधः है, नीची है। मनुष्य की बीच में यहाँ पे लिखा है अधः च ऊर्ध्व, च माने मनुष्य है, मनुष्य। एक ऊपर की शाखा माने देवता, फिर च माने मनुष्य लोग, और अधः का अर्थ होता है पशु पक्षी, ये सब योनिया नीचे के लोग की। तो इस तरह से शाखाएं जो है इस वृक्ष में, वहां पे भी नीचे की शाखाओं में पशु एक्सेट्रा, बीच की में मनुष्य और ऊपर देवता अथवा ब्रह्मा जी एक्सेट्रा। सो ये सभी लोग चाहे ऊपर की शाखा में हो, बीच की शाखा में हो, नीचे की शाखा में, बट ये है नीचे की शाखा है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, जो पहला श्लोक था ना, तो ऊर्ध्व मूलम परमेश्वर, अधः शाखम ये सारी शाखाएं अधः शाखम, और फिर ये अधः शाखम में फिर बाइफर्केशन है अधश्च ऊर्ध्वम चित्रसुतास्त से शाखा। पकड़ी बात आपने? बिल्कुल पकड़ा ना, माने सब नीचे की शाखा है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अधः शाखा में ये सब हो सकता है। तो भगवान ने इस तरह से 14 भुवन का निरूपण ये शाखा शब्द से किया है। पकड़ा? 14 भुवन, भूर्भुवः स्वः महातपः जन सत्यम अतल वितल पाताल सुतल महातल रसातल, सब नीचे के लोग। सो ये 14 भुवन जो है ये ऊपर की शाखा नीचे की शाखा समझ। तो इस तरह से ऊर्ध्व शाखा अधः शाखा, ये पहला जो क्वार्टर है उसका मीनिंग यही है। सो अब ये बात किसकी चल रही है? संसार रूपी वृक्ष की। रूपक क्या है? अश्वत्था। इस संसार वृक्ष को परमेश्वर ने अश्वत्थ वृक्ष के साथ कंपेयर किया है। क्यों? परसों की क्लास में बताया था, परसों ने नेक्स्ट पिछले क्लास में, अश्वत्थ कल नहीं रहने वाला, वैसे अश्वत्थ माने पीपल वृक्ष। पीपल का वृक्ष के पत्ते कैसे ऐसे उड़ जाते हैं, पीपल का वृक्ष। न स्व अपि स्थिता, कल न रहने वाला, माने बड़ा ही फ्रिजाइल है ये संसार, बड़ा फ्रिजाइल है। अब भी कोई है बात कर रहा है, नेक्स्ट मोमेंट वी डोंट, बिल्कुल भी डोंट। अश्वत्थ स्थायी नहीं है, राइट, अस्थाई है, सब कुछ अस्थाई रूप से यहाँ पे विद्यमान है। और दूसरा माने अस्थिर स्वभाव वाला भी ये संसार है, और दूसरा अनियत स्वभाव वाला भी है। ये दोनों बातें जरा सा अलग है, बट आप पकड़ लेना। क्या बोला? अस्थिर भी है और अनियत, पक्का नहीं है, कब क्या, और अस्थिर तो है ही है। सो इसीलिए इसको कहेंगे सिंपल भाषा में, जगत ये संसार निरंतर परिवर्तनशील है। चेंजेस, मॉडिफिकेशन इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, मन को पीपल के पत्ते की उपमा देते हैं। संसार वृक्ष भी वैसा है और मन भी वैसा ही है। इस मोमेंट में सत्संग का विचार, नेक्स्ट मोमेंट में मॉल जाना है ये विचार, क्या करूं क्या नहीं। विच प्रिवेल्स वो हम कर लेते, जो संस्कार प्रिवेल करता है वो हम करें। तो गोस्वामी जी कहते हैं, चल पीपल पात सरिस मन डोल, ये बहुत बार मैं कह चुकी हूँ, ये मन कैसे डोलता रहता है। पीपल पात, जो पीपल के पत्ते, जरा सी हवा आई तो डोलते हैं, वैसे हमारा मन भी जरा सी परिस्थिति इधर उधर हुई डोलिए, बदल, चिंता करता है, खुश होता है, डिप्रेशन में जाता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, मोमेंट एवरी मोमेंट बदलता रहता है। इसीलिए इसको अस्थिर स्वभाव वाला और अनियत स्वभाव वाला कहा है, क्योंकि पीपल के पत्ते जैसे चंचल है वैसे मन भी चंचल है। सो
ये सृष्टि के बारे में ये अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखाः करके भगवान ने बता दिया। इस वक्तव्यों के इस लक्षण के प्रकाश में सृष्टि को पहचानना चाहिए। हम कैसे पहचानते हैं सृष्टि को? जो लुभावनी बातें हैं वहीं पे हम चले जाते हैं, बाकी का ज्यादा कुछ सोचते नहीं है। और मजेदार है, लास्ट क्लास में बताया था कि हमें तो लगता है सब कुछ स्थिर है, ये अज्ञान की, अविद्या की बड़ी जाल है। तो इसलिए भगवत गीता हमें सिखाती है, ये पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक भी आएगा, ये 3 श्लोक सृष्टि के बारे में है। इसका आप चिंतन करो। इस तरह से सृष्टि के बारे में सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, मैंने शाखा माने क्या हुआ? भुवन, लोक। अधस्य ऊर्ध्वस्य योनियों के मुताबिक, देवता योनि, पशु योनि। शाखा माने लोक। इस शाखा रूपी लोक में कुछ जो और ब्रांचेस फूटी है, उसमें ये देवता, मनुष्य और पशु पक्षी रहेंगे। गुण प्रवृद्धा, भगवान के उपदेश को पढ़कर बड़ा विस्मय होता है। इतने बड़े विषय को, सृष्टि रूपी जो बड़ा विषय है, उसको एक वृक्ष की उपमा देकर भगवान ने हमें समझाया है, समझा रहे हैं। तो जो वृक्ष होता है उसको खाद और पानी चाहिए, यस चाहिए, धूप चाहिए, खाद पानी सब कुछ चाहिए। तो ये वृक्ष जो संसार रूपी वृक्ष है, राष्ट्र, उसको भोजन कहाँ से मिलता है, खाद पानी कहाँ से मिलता है? गुण प्रवृत्ता आया। गुण माने सत्व, रजस, तमस, रजोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों गुण हमारे अंदर जो संसार बैठा है उसको पानी देते हैं, उसको बढ़ाते हैं। यस, या रजस आया, लोभ हुआ। ऐसा एक मजाक है कि आदमी के पास से उसने कुछ 100 रुपया लिया था, मारवाड़ी ने या किसमें, वो मर गया। तो ये आदमी उसके साथ, ये दुकान वाला जिसके पास से 100 रुपये का उधारी लिया था, वो उसके साथ स्मशान तक गया। सोचा शायद वो जिंदा हो जावे तो मैं 100 रुपया उससे ले लूंगा। मतलब कि लोग बहुत जबरदस्त चीज है। तो ये त्रिगुण क्या करते हैं, हमारे इस फालतू थिंकिंग को बढ़ाते रहते हैं। तो विस्तार किया ना, तो गुणों ने संसार का विस्तार किया, इसलिए गुण प्रवृत्ता। सो गुण प्रवृत्ता, त्रिगुण इस वृक्ष का खाद पानी है। गुणों के द्वारा यह संसार संवर्धित होता है, इस बड़ा होता है, माने बढ़ता है, विस्तार को पाता है। तो साधक सोचता है, क्या सत्वगुण भी संसार का पोषक है? हम तो सोचते थे कि सत्वगुण है तो संसार हमारा कम हो जाएगा। नहीं, सत्वगुण भी पोषक ही है, वो भी खाद्य पानी देता है। कैसे देता है? सत्वम सुखे संजयतु, 14वें अध्याय में लिखा है, सत्वम सुखे संजयतु। सत्वगुण सुख के साथ बांध देता है। तो सुख मिला तो सत्वगुण बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। हम भी उस सुख को, सुख से खुश होकर, सुखी होकर उस सत्वगुण को बनाए रखते हैं। तो ये विस्तार को तो पाता है। सुख संगे न बदनाति, ज्ञान संगे न चानघ। ये सुख के संग से ये जीव को बांधता है। मतलब पैसा में सुख है, ऐसी मेरी समझ है, तो मैं दुबई जाता हूँ, यूके या कनाडा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि वहां से मुझे सुख मिलता है। तो आपका सत्वगुण जो सुख देता है तो बांधता तो है ना, विस्तार तो करता है ना आपका। ये जॉब बदलते रहते हैं, ब्रांचेस बदलते रहते हैं, बहुत कुछ विस्तार विस्तार ये गुण कराते हैं। तो सत्वगुण भी बंधनकारी है और ज्ञान संगे न बदनाती, ज्ञान के साथ भी बांधता है। क्योंकि जब आप अन्वेषण करते, रिसर्च करते हैं, आपको खुशी होती है, नेम एंड फेम मिलती है।
और ये क्या क्या, अभी तो कितनी सारी रिसर्च होती है। अभी कल ही मैंने सुना, टीवी में ही देखा, बुलेट ट्रेन आ रही है करके, कुछ सपने में कुछ तो डेट डाला था, तो या अप्रैल 15 ऐसा कुछ तो डाला था। तो पॉइंट इज दिस की नई 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 चीजें आती है, ये किसके कारण आती है? अज्ञानी के कारण। तो ज्ञानी लोग, साइंटिस्ट लोग बैठे हैं, टेक्निकल टीम बैठी है, वो लोग सब डिसाइड करते हैं। समुद्र में जहाँ बड़े बड़े जहाज चलते, मरीन चलते हैं, तो क्या वो सब कैसे हुआ? तो ये साइंटिस्ट लोगों की शोध है, रिसर्च है। और इसलिए ये सत्वगुण तो ज्ञान संज्ञा न बदनाती, तो आपको लगता है और रिसर्च करे, और रिसर्च, वंदे भारत निकाला, फिर और बुलेट निकालना है, आया। तो इस तरह से ये ज्ञान भी आपको, आपके संसार को बढ़ाता है, सुख भी आपके संसार को बढ़ाता है। 2 BHK की एक फार्म हाउस, एक बंगलो, एक बड़ी गाड़ी, फिर और इतना सुख है, और लग्जरी चाहिए तो और बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया। एक तो नई फैशन देखी, थाना में काफी डिवोटीज लोग है, तो कहते हैं हमें जी आइएगा ना। क्यों, कहाँ आइएगा? नहीं, तड़ेगांव के पास और उधर सांगली के पास। क्यों, क्या है? नहीं, हमने नया घर बनाया। मैंने थाने में, नवी मुंबई में घर तो है ही, लेकिन और एक घर गांव में भी होना है, तो पक्का बंगलो टाइप का घर बनाते रहते हैं। सो ये क्या है? मैं तो कभी सोचती हूँ यार, अपने को तो टाइम नहीं मिलता है साधना के लिए, और ये लोगों को इतना टाइम है, तो दूसरा घर बनाते बनाते बुढ़ापा तो आ ही गया, 60+ तो हो ही गया। अब कितना टाइम उधर रहेंगे? आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो द पॉइंट इज दिस की ये सत्व गुण भी बांधता है, गुण प्रवृत्ता, सारे गुण, तमो गुण भी बांधता है। देखो आप हमारे मेट लोगों की कई बार कहानियां सुनो, हस्बैंड लोग कमाते नहीं है, सोए पड़े रहते हैं, पिए पड़े रहते हैं, सो तमस गुण बढ़ा, संसार बढ़ा। और रजस तो हम दुनिया में देखते हैं, बम्बई में तो बहुत ज्यादा देखते हैं रजस, दौड़ते रहते। सो गुण प्रवृत्ता शब्द का यही अर्थ है, ये सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण हमारे संसार को बढ़ाता रहता है, खाद पानी देता रहता है। रजस नहीं तो फिर महत्वाकांक्षाएं नहीं होगी, महत्वाकांक्षा ये अंगड़ाइयां नहीं लेगी, और जब लेगी तो लोभ, क्रोध, स्पृहा सब बढ़ेगा। सो इस तरह से गुण प्रवृत्ता। तीसरा शब्द है विषय प्रवालाः। देखिए, भाष्यकार बहुत सुंदर भाष्य लिखते हैं इसके ऊपर, समय के अभाव में मैं दौड़ते रहते हैं, लेकिन देखो क्या कहते हैं, विषय प्रवालाः ये ज्ञान कर्म फलानि तस्य वृक्षस्य शाखा। लेकिन विषय प्रवाला माने विषया शब्दादयः प्रवाला इव देहादि कर्म उपलभ्यः। देखो क्या कहते हैं, ये जो विषय है उसकी कोपले है, छोटी छोटी लाल रंग की होती है, और प्रवाल भी एक मोती है, वो लाल रंग का है। तो एक कंपैरिजन भगवान ने किए वृक्ष के साथ विषय के। कितने विषय है? 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये जो तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये कोपले है, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो फिर यहाँ पे कहते हैं कि ये प्रवाला इव देहादि कर्म उपलभ्य, ये देह वगैरह हमारे, ये सारा देह क्यों टिका है? ये 5 विषय को भोगने के लिए ये देह है। तो ये विषय प्रवाला, ये इस 14 भवन में विषय है, सभी जगह पे ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, पूरा ब्रह्मलोक, देवलोक, सब जगह। वहां भी डांस होता है ना, आंखों को अच्छा लगता है, वहां भी सूरा मदिरा पीते हैं, वहां भी सब कुछ है, भोग है, पार्टीज होती है। वो देवासुर पार्टी की बात हम बहुत बार करते हैं। सो ये 5 विषय ये कोपलों के समान है, फुटती रहती शाखाओं में। सो
लोक तो क्या है, शाखा स्थानीय है, और लोकों में ये 5 विषय की कोपलें फूटती रहती है। बट एक बात ध्यान में रखने जैसी, क्या सभी लोक में अलग अलग विषयों का, माने विषयों का अलग अलग रूप होता है। माने समझो कि मनुष्य के लिए किराना की दुकान है, गेहूं चावल इत्यादि, या मॉल है, या सब्जी मंडी वगैरह, फ्रूट सब्जी। वही बात सुअर का विषय क्या है, गटर का पानी, एलिगेटर, कबूतर का जवारी। हर एक का विषय अलग अलग, वस्तुएं अलग अलग है, माने एक एक। अच्छा, शब्द तो अभी इस मोमेंट में पूरे वर्ल्ड में कितने शब्द बोले गए होंगे, मैंने बोले जा रहे हैं। इटालियन, फ्रेंच, इंग्लिश, कितनी जर्मनी, कितनी भाषाओं में, और कितने सारे शब्द, और सब अलग अलग है। तो समझ में आता है, एक शब्द एक विषय है, लेकिन उसके अनंत विस्तार है। ऐसे स्पर्श, रूप, जाओ आप साड़ी की दुकान में जाओ, अपने को तो समझेगा ही नहीं, बट उसको समझता है दुकान वाले को कि क्या कपड़ा है, इसको हाथ लगा के समझता है। हजारों प्रकार की क्या बोलते हैं, वेराइटीज होती है सभी चीजों। प्रशांत कॉर्नर में जाओ, खाने की वेराइटीज। एक मिठाई है, एक मिठाई शब्द है, बट उसमें हजारों प्रकार है। और कहते हैं कि नहीं नहीं, वहां की मिठाई बढ़िया है, तो वहां से मंगाते हैं। कहाँ से, इधर उधर कौन से जगह से मंगाते रहते हैं। सो द पॉइंट इज दिस कि विषय तो 5 ही है, परंतु उसमें अनेक प्रकार की वेराइटीज है। फिर ये कोंपले है, उसमें धीरे धीरे क्या लगता है, फूल लगता है। फिर धीरे धीरे फल लगते हैं। समझ में आता है, ये फूल लगे, फल लगे, किसी शाखा पे बहुत कोंपले हैं, किसी शाखा पे कम कोंपले हैं, कहाँ फूल गिर जाते हैं, कहाँ फूल अच्छे से रहते हैं, उसमें से फल होते हैं। सब वेराइटीज है। सो इस तरह से कोई ज्यादा हरी भरी है, कोई सूखा सूखा है। इस तरह से अलग अलग प्रकार के कोंपले होती है, उससे फूल फल उगते हैं। फिर मनुष्य उस फल को मनुष्य नहीं, माने जीव उस फल को खाता है, और फिर ऊपर नीचे की शाखा में ट्रांसफर होता है। समझ में आया? अधर अधर टाइप के माने जो विषय है, वो निचली कक्षा के विषय का ग्रहण किया, तो फिर वो नीचे की शाखा में जाएगा, पशु पक्षी। और उसने सत्संग, भजन, जप, पाठ, संकीर्तन किया, तो ऊपर की शाखा में जाएगा। मैंने ट्रांसफर हुई ना उसके। कई लोग है वही की वही शाखाओं में परमानेंट घोंसला बनाकर उसमें वो घर खरीद लिया है, तो वही रहते हैं। कई लोगों को घर बदलने पड़ते हैं, तो इस तरह से भोगों के आधार पर। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं विषय प्रवादाः। तो ये वृक्ष, जो संसार रूपी वृक्ष है, ये नित्य नवीन रहता है, क्योंकि हमने कहा था प्रवाह मानता है। इस संसार में प्रवाही बना, माने कठोपनिषद में आता है ना, सस्यमेव मर्त्यते लोकः सस्यमेव पुनः जायते। माने क्या, सस्य माने, अच्छा कठोपनिषद नहीं आया है, अच्छा आगे आएगा, कहने के बाद देखते हैं क्या लेना है। सस्य माने गेहूं चावल आदि धान्य। तो धान्य की फसल जब उगती है तो एक साथ वो कटती है, वो कटती फिर एक साथ दूसरी फसल आती है। ये क्यों बोला जा रहा है, उसी तरह से संसार में एक जनरेशन है, वो आज ये दादाजी सासू जी, ये एक जनरेशन गई, और इधर बहुओं को डिलीवरी होती गई। दूसरी जनरेशन सस्यमेव मर्त्यते सस्यमेव पुनः आ जायते। समझ में आया? इतना संस्कृत तो आना ही चाहिए। तो इस तरह से ये संस्कृत का ये रूप है, जैसे फसल का है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि ये 5 विषय है, एक एक विषय अनंत अनंत होकर विस्तृत हो गया है, विस्तार को प्राप्त हो गया है। तो गुण प्रवृत्ता विषय प्रवालाः। तो वृक्ष के विस्तार में विषय हेतु है नंबर 1, एंड नंबर 2 विषय, वृक्ष के विस्तार में गुण भी हेतु है।
तो इस तरह से नानात्व का विस्तार को यहाँ पे विषय प्रवाला कहा है। आगे बढ़ते हैं। सो विषय प्रवाला, सेकंड लाइन पे आ जाइए। अधश्च मूलानि अनुसंततानि, पहली लाइन हो गई ना। कितने लक्षण देखे? 3 लक्षण देखे। अधश्च ऊर्ध्वम शाखा, पुनः प्रवृद्धा, विषय प्रवाह, 3 लक्षण देखे। अब चौथा लक्षण माने 9वां लक्षण, 9th, पहले 5, 6, 7, 8वां, 9वां लक्षण। अधश्च मूलानि अनुसंततानि, ये नीचे जो मूल है, अब शाखा की बात नहीं है, अब मूल की बात है। अधश्च मूलानि अनुसंततानि माने नीचे ये जो मूल है वो अनुसंततानि, वो स्प्रेड हो गए हैं, माने फैल गए हैं, विस्तार को प्राप्त हो गए हैं। तो अब क्या है, ये जो जीव है ये शाखाओं पे रहते हैं, क्या कहते हैं, द्वा सुपर्णा सयोजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोरन्य पिप्पलं स्वादु अत्ति अनस्नन् अन्य अभिचातसेति। ये शाखाओं के ऊपर 2 जीव, 2 बैठे हैं, 2 पक्षी है। एक पक्षी भोग करता है और एक पक्षी देखता है, माने वो परमात्मा सभी जीवों के हृदय में बैठकर साक्षी रूप से देख रहा है, और जीव सारे भोग कर रहे हैं, 5 विषयों के भोग में मस्त है जीव, उनको और कुछ परवाह नहीं है। सो ऐसे यहाँ पे कहते हैं मनुष्य अधश्च मूलानि अनुसंततानि मनुष्य लोके कर्मानुबंधीनि, कर्म से ये जीव ये मनुष्य लोक से बंध गया है, माने he has bound himself by karma to this world, दुनिया, मनुष्य लोक। क्यों ऐसा कहते हैं मनुष्य लोक के कर्मानुबंधीनि? क्योंकि मनुष्य को ही कर्म का अधिकार है, और ये कर्म क्या है, ये जड़े है, ये जड़ है, माने मूल है। एक मूल क्या बोला, ऊर्ध्व मूल, और दूसरा अधा, एक नीचे मूल है, वह है कर्म रूपी जड़े। अधश्च मूलानि अनुसंततानि, आया, सेकंड लाइन देख रहे हैं। अधश्च मूलानि अनुसंततानि, अब नीचे के मूल की बात करते हैं। उन्हें अध क्यों कहा? क्योंकि देवताओं की कंपैरिजन में मनुष्य लोग नीचे है, अध माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर। तो कंपेयर टू द देवता लोग मनुष्य लोग नीचे है, इसलिए अधश्च मूलानि अनुसंततानि कहा। मनुष्य को अधोलोकवासी कहा जाता है विथ रेफरेंस टू देवलोक, और पशु पक्षी के लोग के रेफरेंस में, संदर्भ में मनुष्य लोग ऊर्ध्व है, ऊपर है ना। इन योनियों के आधार पर कौन सी योनि बेटर है? मनुष्य बेटर है विथ रिस्पेक्ट टू पशु पक्षी, बट मनुष्य अध है, नॉट बेटर विथ रिस्पेक्ट टू देवता, इस तरह से। तो मनुष्य को अधोलोकवासी कहा है क्योंकि वो देवों की अपेक्षा निम्न लोक में है, निम्न योनि में है, इसलिए ये संसार वृक्ष की मूल केवल ऊर्ध्व ही नहीं नीचे भी हो गई, क्योंकि अधश्च मूलानि अनुसंततानि। अब जरा से इसको समझे, अधः च नीचे उसका मूल है। हमने किस मूल की बात करी थी? ऊर्ध्व मूल की, पिछले क्लास में, पिछले श्लोक में। ऊर्ध्व मूल मद कौन है? परमात्मा है। तो क्या कहा जाएगा? वह परमेश्वर इस संसार वृक्ष का उपादान कारण है। उपादान कारण, जैसे घट का उपादान कारण मिट्टी है, वैसे हमारे शरीर का उपादान कारण परमात्मा नहीं, पंच महाभूत है परमात्मा। तो मिट्टी का घट को भी परमात्मा बोलेंगे तो सही है, सब कुछ परमात्मा ही है, बट फिर भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं।
तो उपादान कारण है, इसीलिए ये उपादान कारण ऊपर है और इसलिए उसको ऊर्ध्व मूल कहा। तो ये तो बात ठीक है। अब भगवान ने कहा कि अधश्च मूलानि अनुसंतता, नीचे भी जड़ें हैं भाई, केवल ऊपर नहीं। तो ऊपर वाली जड़ तो परमात्मा है, लेकिन जीव को सुन लेना। हेलो, अटेंशन प्लीज, बिल्कुल अटेंशन से सुनिए। जीव को इस संसार वृक्ष में स्थायी निवासी बनाने का, माने जीव के संसरण का कारण कौन है? कर्म भाई। इसलिए कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके अधश्च मूलानि अनुसंधाने, नीचे सारे जो मूल फैले हुए हैं, मूल का जो विस्तार है, स्प्रेड है, क्या बोलेंगे, प्रस्तुता है, तो फैले हुए हैं। तो ये है कर्म। और वो कर्म, कर्म के कारण भी, तो कर्म क्या बना? अवान्तर कारण बना, दूसरा गौण कारण बना। मुख्य कारण तो परमात्मा है, वो जो गौण का, गौण माने सेकंडरी कारण क्या बना? कर्म, कर्मानुबंधी। सो और तो ये है कर्म। अब देखो, बात एक चली गुण की, फिर कर्म। अब देखो, परमात्मा एक ऊर्ध्व मूल है, नंबर 1 मुख्य मूल है, और दूसरे 2 अवान्तर मूल है अथवा गौण, गौण कारण है, गौण मूल है, वह है गुण और कर्म। 2 शाखा, 2 मूल, गौण। सो इस तरह से यहाँ पे कर्म को भी संसार वृक्ष का कारण माना और त्रिगुण को भी संसार वृक्ष का कारण माना। ये बातें क्यों चल रही है? इस संसार वृक्ष की इतनी सारी बातें हमें क्यों जाननी है? हम जाने ना कि बेस्ट पिज्जा कहाँ से मिलता है और बेस्ट आइसक्रीम कहाँ से मिलता है, पारसी डेयरी से कहाँ से मिलता है, ये जाने ना। हम संसार वृक्ष की बात क्यों जानते हैं? हाँ, सगुण ब्रह्म क्या? हे भगवान, हम इसीलिए जानते हैं, हाँ, क्योंकि हमें हुआ नहीं ना अनुभव, इसीलिए आंसर नहीं दे देते हैं। हम इसलिए जानना चाहते हैं कि वृक्ष को हम उखाड़ के कैसे फेंके। ये संसार वृक्ष में रहते रहते मैं ऊब गया। मैं कहता हूँ ना, मेरे साथ जो रहते थे ब्रह्मचारी, वो रोज कहते थे खा खा कर कितने जन्मों से क्या क्या खा रहे, मैं ऊब गया हूँ। वही बात है, पॉइंट इज दिस। सो द पॉइंट इज दिस कि ये मूल की बातें और ये संसार वृक्ष की बातें इसलिए हो रही है कि आप इस संसार वृक्ष की जड़ों को काट दो, इसलिए वृक्ष को तो जानना पड़ेगा। सो इस वृक्ष में कहा कर्मानुबंधी। एक वाक्य बोलती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, लिख लेना, समझ लेना, सुन लेना। ये ऊर्ध्व मूल माने ब्रह्म मूल। ये पारमार्थिक दृष्टि से ये मूल को जानना चाहिए, माने पारमार्थिक दृष्टि अपनानी चाहिए। और दूसरा है अधमूल। अधमूल माने कर्म मूल। एक है ब्रह्म मूल। प्रश्न पूछते हैं ज्ञानी लोगों की सभा में, जगत किम संसारम किम, ब्रह्म मूलम किम वा कर्म मूल। क्योंकि कर्म मीमांसा वाले तो यही कहते हैं कर्म के कारण है, हम कहते हैं कि परमात्मा से सृष्टि बनी है। सो कर्म मूल माने वासना मूल भी आएगा, हम देखेंगे। ये है व्यावहारिक दृष्टि। कर्म मूल है ये संसार, यस, कर्मों के कारण ही ये संसार बार 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 मिलता है, तो ये व्यावहारिक दृष्टि से बोला जाएगा। और जगत का मूल ब्रह्म मूल है, ये पारमार्थिक दृष्टि से बोला जाएगा। ये अलग अलग ऐसा कंफ्यूज नहीं हो। तो भाष्यकार व्याख्या करते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, संसार वृक्षस्य परम मूल उपादान कारणम पूर्वम उक्तम अथ इदानीं कर्मफल जनित रागद्वेषादि वासना मूलानि। तो क्या कौन से मूल हुए जो स्प्रेड हो गए, प्रस्तुत हो गए, विस्तृत हो गए, फैल गए? ये कौन से मूल है?
राग द्वेषादि वासना कर्मजनित कर्मफल जनित राग द्वेषादि वासना मूलानी, माने कर्म में करता हूँ उसका फल मिलता है। तो जब सुख मिला तो क्या बना, सुख के पीछे सुखम माने का सुखानुसई, हाँ बहुत आगों से बोलती हूँ, सुखानुसई राग दुखानुसई द्वेष। दुख आया कहाँ से आया, ये सोसाइटी में रहना ही नहीं, ये जॉइंट फैमिली में रहना ही नहीं, अब मैं अलग होना चाहता हूँ। क्यों, किसी व्यक्ति से आया, सोसाइटी के कुछ कारोबार से आया तो दुखानुसई द्वेष, तो उससे क्या हो गया, नफरत हुआ, तो हम वहां से निकल गए। सुखानुसई राग, व्हाट अ वंडरफुल पानी पूरी, और चाहिए तो सुख मिला तो क्या बना है, राग बना, बार बार वही जाएंगे, या बार बार वही सीरियल देखेंगे, बार बार वही चैनल लगाएंगे, बार बार वही व्यक्ति को फोन करेंगे, माने पुनः पुनः अनुरंजन इति इच्छा, बार बार से अनुरंजन करने की इच्छा होती है, इसको कहेंगे राग। कहाँ से आया, सुख के पीछे पीछे। और नफरत, आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट वांट टू टॉक विथ हिम, ये क्या हुआ, क्योंकि वहां से दुख मिला, हम सेकंड टाइम वहां होने लगाएंगे उसको। सो द पॉइंट इज दिस कि हम उस व्यक्ति से बात नहीं करेंगे, होने लगाना माने उस व्यक्ति से बात नहीं करेंगे। सो इस तरह से कर्म फल जनित राग द्वेषादि वासना मूलानि, ये सब मूल है राग द्वेष किसका, संसार वृक्ष का। ये श्लोक है ना, ऑफलाइन में लेके तो 5 क्लास होगा, क्योंकि मैं किसका पूछ के चुप बैठूंगी, जब आपसे जवाब आएगा तब आगे बढ़ूंगी। बट एनीवे, इसलिए मेरी कुछ लड़कियां है थाने क्लास की, वो भी नाराज है कि आप इधर तो ले लो कम से कम। सो यहाँ पे वासना भी, राग द्वेषादि वासना भी कारण में है, बट वो कारण कर्म में अंतर्भूत है, मैंने कर्म के साथ ही वासना को ले लिया है। तो ये राग द्वेष कहाँ से आया, सुखानुसई और दुखानुसई। सो ये दोनों की वासनाएं बनती है, राग की वासना और द्वेष की वासना बनती है। अब यहाँ पे भाष्यकार आगे कहते हैं, धर्माधर्म प्रवृत्ति कारणानि, ये वासनाएं क्या कराती है आपको, कभी धर्म कराती, और धर्म के द्वारा वो वस्तु नहीं मिली तो अधर्म से भी प्राप्त करने की इच्छा करवाती है। धर्म अधर्म प्रवृत्ति कारणानि, दोनों का कारण है प्रवृत्ति। धर्म धार्मिक प्रवृत्ति, अधार्मिक प्रवृत्ति का कारण क्या है, आपकी वासना है। तो इसी को मूलानि अनुसंततानि शब्द से भगवान भाष्यकार ने, माने भगवान के इन शब्दों को इस वासना शब्द से भाष्यकार ने कहा है। तो कर्म रूपी जड़े हैं जो मनुष्य लोक में अनुप्रविष्ट है, अनुप्रविष्ट माने घुसी हुई है अंदर। तो कर्म और वासना रूपी अवान्तर जड़े भी इस सृष्टि का 9वां लक्षण हो गया। 8 लक्षण तो देखा, ये 9th लक्षण, 9वां लक्षण हुआ। सो पक्की करे बात, हम इसको क्या कहते हैं, इसको पक्का कहते हैं, द्विवचनम, 2 बार बोलना। सो कर्म के बिना जगत की व्याख्या नहीं, जगत की व्याख्या माने जगत क्या है उसके ऊपर हम बोल ही नहीं सकते, कर्म को तो लाना ही पड़ेगा। वासना के बिना जगत की व्याख्या नहीं हो सकती, त्रिगुण के बिना भी जगत की व्याख्या नहीं हो सकती है, विषय के बिना भी जगत की व्याख्या नहीं हो सकती है, और ऊर्ध्वलोक और अधरलोक के बिना भी जगत की व्याख्या नहीं हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह क्या है, ऊर्ध्वम, परमात्मा के बिना, वो परमात्मा है, उसके बिना भी जगत की व्याख्या नहीं हो सकती। सो इस तरह से ये जगत के बारे में ये दूसरे नंबर के श्लोक में भगवान बता रहे हैं। मूल बात तो वही है कि नश्वरता इस जगत का मुख्य लक्षण है। क्या शब्द था पहले श्लोक में, अश्वत्था, हम घोट रहे हैं, दोनों श्लोकों को घोट रहे हैं ताकि आपको पक्का हो जाए। नश्वरता ये मुख्य लक्षण, अश्वत्थ उसका नाम ही अश्वत्थ दिया, और नित्य प्रवाह मानता भी
इसकी प्रकृति है, इस संसार की प्रकृति है नित्य प्रवाह मानता, माने जैसे नदी बहती है, बट वो जो जल है नदी का वो इधर से 1 सेकंड में आगे गया, वो जल अभी नहीं है, अब दूसरा जल आ गया। वैसे ये संसार में भी चीजें दिखती है कि वृक्ष सदा, मैंगो वृक्ष सब जगह पे है, गुलाब का वृक्ष सब जगह पे है, बट वो बहता है, यानी एक गया दूसरा आया। तो नित्य तो लगता है कि ये सारे नित्य है, बट कैसे प्रवाही। मैंने एग्जाम्पल लिया था, इफ यू रिमेम्बर, दिए का एग्जाम्पल। दिए की ज्योत होती है, उसमें क्षण प्रध्वंसी है, उसका तेल का एक एक बूंद उसमें से खत्म होता जा रहा है, बट हमें लगता है ज्योत अखंड है, तो नित्य प्रवाह मानता बोलते हैं। तो ये सृष्टि का लक्षण है। और एक लक्षण बताया था हमने, 2-4 लक्षण बताए थे, बट एक था आजीव्य। सृष्टि का क्या लक्षण है? आजीव्य। आजीव्य का पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी। माने आजीव्य माने आश्रय स्थल है नाना प्रकार के जीवों का, अथवा 84 लाख योनि का, 84 लाख योनि का यह संसार आश्रय स्थल है। ये तो सारी बातें हमने मानी, बट ये सृष्टि कहाँ से आई? ये परमात्मा से आई। ये तो हम गीता के आधार पे, स्मृति के, ये स्मृति है, स्मृति के आधार पे बोल रहे हैं। वैसे श्रुतियों के आधार पे भी बोला जाएगा, आत्मना आकाश संभूत, परमात्मा से ही आई है सृष्टि। लेकिन कोई कोई लोग कहते हैं यह सृष्टि नाद से निकली है। क्या बोलते हैं आप? अखंड मंडलाकार, हम उसमें क्या बोलते हैं? नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाद, कोई कहते हैं बिंदु से सृष्टि आई, कोई कहते हैं कला से आई, कोई कहते हैं शब्द से आई सृष्टि, ये ध्वनि से आई। तो बहुत सारे मत है। संगीतकार लोग, म्यूजिशियन लोग इसी आधार पे, इसी सिद्धांत के आधार पर, यदि ये स्पिरिचुअल ज्यादा है तो ध्वनि को ही परमात्मा मानते हैं, शब्द को ही शब्द ब्रह्म बोलते हैं। सुना है शब्द ब्रह्म, माने हम गाते रहेंगे भजन कीर्तन, अथवा जो भी, माने भजन कीर्तन से ही जनरली होता है, तो यही हमारे परमात्मा है। शब्द का ही हम आराधना करेंगे और उसी के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। आया? सो तात्पर्य है कि लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, ये सृष्टि कहाँ से बनी है। लेकिन वेदांत तो और भगवद गीता बहुत स्पष्ट कहती है, ऊर्ध्वं मूलम, माने उसका मूल ऊपर की तरफ है, ऐसा बहुत स्पष्ट कहा जाता है। और जो नीचे की शाखाएं हैं अथवा नीचे के मूल है, रूट्स है, ये रूट्स क्या है? कर्म, त्रिगुण, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कर्म और त्रिगुण भी इस संसार को बढ़ाने वाले हैं, और हमारे देह के लिए ये जड़े हैं। देह के देह बार बार मिलता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये क्यों होता है? कर्म की जड़ें बार बार हमें वासना देती है, फिर वासना से पुनः देह प्राप्त होता है। इसीलिए साइड की बात है, बट बता देती हूँ कि हमें एक ऐसा अच्छा स्वभाव रखना पड़ेगा। बहुत बहुत वैर रखेंगे, हाँ, तो सर्प का, नाग का जन्म मिलेगा। बहुत चालाकियां करेंगे इस संसार में तो लोमड़ी का जन्म मिलेगा, में आती है। आलस्य है तो हाथी का जन्म मिलेगा। बहुत दौड़ेंगे दौड़ेंगे तो हिरण, आया क्रोध करते हैं तो सिंह, व्याघ्र, थोड़े अच्छे हैं तो गाय का नहीं तो घोड़े का दौड़ेंगे तो तात्पर्य ये है कि हमें इस मनुष्य जन्म में अगले कौन सा जन्म मिलना है, उसका सारा कारोबार हम इस जन्म में कर सकते हैं, क्योंकि फल है ना वो, तो नेक्स्ट बर्थ इज अ फल। तो इस देह में कैसे कर्म करेंगे कि हमें, तो मुझे यदि ये अच्छा फल चाहिए कि देवलोक में जाना है, तो मुझे बिल्कुल परोपकार वाला जीवन बिताना पड़ेगा, तब तो देवलोक में नर से नारायण बना, तो देवलोक में तभी जाएंगे हम। जैसे नहुष ऋषि, नहुष राजा गए, है ना, इंद्र का स्थान मिला, एक्सेट्रा। सो तात्पर्य ये है कि
ये कर्म रूपी जड़ें शरीरधारी मनुष्य से संबंधित है और ये चारों ओर पसरी हुई है। अब देखते हैं थोड़ा सा, अब इसका थोड़ा मर्म समझेंगे हम इस श्लोक का। नौ लक्षण बताए, एक बात एकदम साफ, और 3 कारण बताए किसके, संसार वृक्ष के रहने के और शरीर धारण करने के लिए 3 कारण है इस वृक्ष के, माने मूल है इस वृक्ष। तो हमारा वेदांत जो कहता है श्रुतियों के अनुसार तो यही है कि ब्रह्म ही जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, ये पक्का। और गीता जी भी कहती है आगे, अहम कृष्णस्य जगत का प्रभव प्रलय तथा 7 चैप्टर में भगवान स्वयं कहते हैं इस जगत का प्रभव स्थान भी मैं हूँ, प्रलय स्थान भी मैं ही। और इसीलिए इन श्लोकों के जरिए, हेलो अटेंशन प्लीज, अब मेन बात आई, मैं ही नस पे उंगली रख रही हूँ आपकी। का मतलब ये हुआ, श्रीमद् भगवद गीता के 18 नंबर के चैप्टर में कहते हैं, यद प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मान्। माने क्या, जो कि इसका मूल ऊर्ध्व है, परमेश्वर है और वही जगत के कारण है, तो इसलिए आपको, है ना, कंपनी का जो मालिक है वही कारण है, इन्होंने उसको खुश रखते हैं। घर में भी जो बड़े हैं कारण, उनको खुश रखते हैं, आजकल नहीं रखते, अलग बात है वृद्धों को, बट हम पहले हमेशा, हमारे माता पिता हमें संस्कार देते थे कि इनको खुश रखो, इनकी सेवा करो, इनके आशीर्वाद लो। जैसे यहाँ पे क्या कहती है गीता माता, स्वकर्मातम अभ्यर्च्य, उस परमेश्वर को अपने कर्मों के द्वारा अर्चना करो, पूजो। माने क्या, केवल अपने पेट के लिए कर्म मत करो, दूसरों के लिए भी कुछ करो। आया, अभ्यर्च्य माने अर्चना करो, सिद्धिं विन्दति मानव, तब जाकर मनुष्य को चित्त शुद्धि रूपी सिद्धि मिलेगी, माने उसका मन प्योर होगा, प्योरिटी मिलेगी, चित्त शुद्धि, जो हमारी वांछनीय चीज है, जो हमें चाहिए। और मेरे ख्याल से अभी 15वां अध्याय आया तो आप लोगों के दिल में भी ये बात बैठ गई होगी, जो मेरे दिल में भी बैठी हुई है कि चित्त शुद्धि इज द मेन गोल ऑफ मनुष्य जन्म। और क्या करना है, क्या पाना है, चित्त शुद्धि हो गई तो मनुष्य जन्म सार्थक हुआ। यदि प्योरिटी ऑफ द माइंड के लिए हमने कुछ नहीं किया और गाड़ी बंगलो एक्सेट्रा, संबंध अच्छे रहे, नेम एंड फेम, फ्रेंड्स ज्यादा रहे, सब कुछ के लिए किया, इतना वो इधर ही रह जाएगा। लेकिन चित्त शुद्धि मेन है। तो ये सारे, ये 2 श्लोक और तीसरा भी आएगा, क्या सीखना है, उस परमात्मा की आराधना करो, जो हमारा मूल है। क्या करते हैं हमारे हिंदू संस्कृति में, क्या है, कुल देवी, कुल देवता, मतलब क्या, हमारे कुल के वो आराध्य दैवत है, यहाँ से हमें आशीर्वाद मिलेगा तो बच्चे की शादी होगी। इसलिए बहुत लोग, अभी तो पहले से ज्यादा मैं देखती हूँ कि लोग कुल देवता को नमस्कार करने जाते हैं, बिफोर ऑल्सो होवे इसके लिए भी मनौती मानने को, फिर हो गया तो नमस्कार करके थैंक्स कहने को जाते रहते हैं कुल देवता के पास। अभी मुझे लगता है तुम्हारे बच्चे जो है नेक्स्ट जनरेशन को इतना कुल देवता कौन है ये भी नहीं पता होगा। एनीवे, सो इस तरह से यहाँ से ये संदेश मिलता है कि वो मूल को आप आराधना करो। देखिए, एक सिद्ध नियम है कि उपादान की व्याप्ति अपने कार्य में होती है। ये पुनः सिद्धांत बोलते हैं, जो उपादान कारण है वह अपने कार्य माने इफेक्ट, कारण माने कोज, द कोज परवेट्स द इफेक्ट। मिट्टी घट को परवेट करती है, यस, पूरे घट में मिट्टी व्याप्त है, इस तरह से। अब अपनी बात, ये तो दृष्टांत दिया है, अब मैं दृष्टांत क्या दूंगी, परमेश्वर उपादान कारण है तो उसका जो संसार रूपी कार्य है उसमें वह व्याप्त है, परवेडेड है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि वहीं से निकला है संसार। ये घट कहाँ से निकला, मिट्टी से निकला। आपका गहना कहाँ से निकला, सुवर्ण से निकला, तो सुवर्ण उसमें व्याप्त है। सो
तो घट जैसे मृण्मय है, ये शब्द जरा वेदांत का है, ध्यान से सुनना। घट जैसे मृण माने मिट्टी, मृणमय है, मिट्टी से उत्पन्न हुआ है, वैसे जगत सन्मय में और एनालिसिस कर रहे हैं। सन्मय है, सद्मय है। परमात्मा क्या है? सत चित आनंद। सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भागवतम का ओपनिंग श्लोक है। सो सत चित आनंद, तो सतमय है, परमात्मामय है माने सदमय है, माने कि यह है करके दिखता है। हम ऐसा बोलते हैं पहाड़ नहीं है, पहाड़ है, सूर्य है, वृक्ष है माने अस्थि, अस्थि माने है, माने ये जगत परमात्मा का सत अंश से व्याप्त है, माने सत्तावान है, उसका एग्जिस्टेंस है, क्योंकि यह सद वस्तु परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। जगत की हर वस्तु में भासमानता है। आपको भासमान होता है, एक वस्तु वहां पड़ी है, आपका ध्यान उधर जाता है, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को जाहिर कर रही है कि मैं हूँ, एक तरफ देख, मैं हूँ, मैं हूँ। तो भासमानता संसार के सारे पदार्थों में, क्यों? चित, भासमानता माने दिखना, माने ज्ञान। तो सत चित माने ज्ञान, तो भासमानता है, क्योंकि यह संसार चित वस्तु से उत्पन्न हुआ है। इसलिए किसी की बुद्धि खराब है तो खराब है, आतंकवादी वाली बुद्धि है, किसी की बुद्धि सेवा की है तो है, लेकिन बुद्धि सबको है। तो भासमान बुद्धि माने ज्ञान है, ज्ञान सबको है, उनको अलग ज्ञान है, हमको अलग ज्ञान है, बात अलग है, परंतु ज्ञान भासमानता जाहिर होना ये सृष्टि का स्वभाव है, क्योंकि वह चित्त वस्तु से उत्पन्न हुआ है। और जगत में प्रत्येक वस्तु में प्रियता की व्याप्ति है। आप बोलेंगे गटर में थोड़ी प्रियता है, हाँ, लेकिन हमारी नहीं है, बट किसी की है ना, तो प्रियता तो है उस पदार्थ में। आपका कहाँ संबंध होता है बात अलग है, प्रियता हर एक वस्तु में। कई बार लगता है काली पूरी है या थोड़ा प्रॉब्लम है, फिजिकल शादी कैसे होगा, हो जाती है, और प्यार से रहते हैं वो लोग। मेरा ही कोई बहुत क्लोज है, उसका बहन और उसके हस्बैंड दोनों ही ब्लाइंड है, लेकिन अच्छे से शादी नहीं होके बच्चे भी हैं और अच्छे से सब चल रहा है। पॉइंट इज दिस की प्रियता सब जगह पे है, प्रियता। सो सच चित और आनंद, आनंद माने प्रियता। तो सत्ता, स्फूर्ति और प्रियता की व्याप्ति इस जगत में देखी गई है। तीनों ही जगत में ओतप्रोत है। तो ये हुआ परमात्मा सब जगह पे व्याप्त है। दूसरा हुआ त्रिगुण अवान्तर, गौण जड़ है। जड़ माने समझते हैं ना, रूट माने, हर बार जड़ माने कोई जड़ व्यक्ति नहीं सोचना, जड़ माने रूट की बात चलती है। तो त्रिगुण अवान्तर रूट है, लेकिन त्रिगुण भी संसार की हर चीज में है। 14वें अध्याय में बताया था ना, गाय सात्विक, सिंह व्याघ्र सिंह ये रजस वाले, और तमस वाले, ये तमस वाले, सिंह व्याघ्र तमस वाले, घोड़ा रजस वाले, इस तरह से कबूतर रजस वाला, कौवा तामसी, और हंस सात्विक। आया ये बातें? तो सारा जगत त्रिगुण से व्याप्त है, क्योंकि वो भी क्या है? जड़ है। सारा वृक्ष अपनी जड़ से व्याप्त है ना, वो जड़ ही तो वृक्ष का मूल है, कारण है। वैसे जगत का कारण में त्रिगुण व्याप्त है, ये दिखता है। इसलिए 18वें अध्याय में भगवान कहने वाले हैं, न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जय मुक्तम यदि ही। कहते हैं इस ये जो त्रिगुण है, ये सृष्टि का अवान्तर कारण है, माने कारण है। कारण माने वह भी सृष्टि का उपादान कारण होने के नाते सृष्टि के सभी पदार्थों में ओतप्रोत है।
भगवान कहते हैं तीनों लोक में ऐसी कोई चीज नहीं है जो तीनों गुणों से मुक्त हो या एक से भी मुक्त हो, चाहे कम हो, किसी में सत्वगुण बहुत कम है बट है, सब में है। कोई ऐसा लोक नहीं जिसमें कोई वस्तु प्रकृति के इन गुणों से मुक्त हो गई। तो दूसरी बात हो गई कारण के संदर्भ में। पहली बात क्या हुई, परमात्मा मूल कारण, फिर त्रिगुण आया, अब एक और कर्म भी है। अब ये कारण की व्याप्ति कार्य में होती है, ये नियम है। ऑल इफेक्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय द कोज। सृष्टि का जो एक अवान्तर कारण है, त्रिगुण के साथ ही उसको जोड़ लेते हैं, वह है पंच महाभूत। वो भी इस जगत में व्याप्त है। सारी चीजें पंचमहाभूत से बनी। आप कहेंगे पेड़, हाँ पेड़ भी पंचमहाभूत। पंचमहाभूत माने आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, पांच पंचमहाभूत से सारी सृष्टि बनी है। सारी सृष्टि में ये पंचमहाभूत व्याप्त है, और इसलिए ये भी कारण के साथ, त्रिगुण के साथ जाते हैं। सो जो भूत पंचमहाभूत है, वो जो भूत है वो पंचमहाभूत से आए, गुण है वो त्रिगुण से आए, और सत्ता स्फूर्ति है वो परमात्मा से आए। तो इस तरह से ये जगत का एक रूप आप अपने माइंड में, अपने विजन में विजुअलाइज कीजिए। और ये सब करने से छोटी छोटी बातें, ये फ्रिज में रखा था किधर गया और उसने ऐसा क्यों बोला, खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप विशाल का चिंतन कर रहे हैं, विराट का चिंतन कर रहे हैं। तो जगत में ये चीजें हैं। जगत यदि सदरूप नहीं होता, परमात्मा नहीं होते, तो क्या होता, असदरूप होता। बट असदरूप होता तो ये है करके हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता। ये है करके मालूम पड़ता, माने अस्ति इदम अस्ति, माने परमात्मा सदरूप से इस जगत में व्याप्त है, ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा महसूस होता है, अनुभूति होती है। तो जगत का मूल ब्रह्म है, ये पारमार्थिक दृष्टि से सिद्ध होता है। जगत का मूल कर्म और गुण है, ये व्यावहारिक दृष्टि से सिद्ध होता है। अब कुछ लोग उसे, ये जगत को, कुछ लोग माने पब्लिक नहीं, दर्शन, यहाँ पे आचार्य तो दर्शन की बात करते हैं। कुछ दर्शन इस जगत का कारण ऊर्जा मानते हैं। पहले मैंने बताया ना, जगत का कारण कोई लोग क्या मानते हैं, अभी क्या मानते हैं, तभी क्या बोला था, नाद बिंदु कला, कोई नाद मानता है। एक आधा घंटा पहले यही प्रॉब्लम है, वी आर नॉट एबल टू होल्ड। नाद बिंदु कलातीत, कोई नाद मानता, कोई बिंदु, कोई कला, कोई शब्द। कई लोग ऊर्जा को मानते हैं, माने शक्ति, ऊर्जा, यही जगत का कारण है बस। और कई लोग कहते हैं अणु, पृथ्वी के कण कण है ना, अणु, अणु परमाणु, कोई लोग उसको मानते हैं। कोई लोग महाभूतों को मानते हैं कि पंच महाभूत के से आगे मत जाओ, ये सब जगत का कारण है। वेदांत क्या मानता है, वेदांत सब मानता है। कैसे समझो, वेदांत कहता है कि इनकी बातें भी गलत नहीं है, पूरी गलत नहीं है, लेकिन कहाँ पे गलती हुई है, ये अवान्तर कारण को, माने गौण कारण को ये मूल कारण मानते हैं। हम क्या कहते हैं, यस अणु है, पृथ्वी तो अणु की बनी है, तो वो तो है, तो मानना पड़ेगा, ऊर्जा है, लेकिन ये सब गौण कारण है। मुख्य कारण क्या है, परमात्मा। आया, यहाँ पे ये लोग नहीं पहुंचे, दे डोंट गो देयर। सो इसलिए अद्वैत वेदांत बिल्कुल अविरोधी दर्शन वाला शास्त्र है, मैंने दर्शन है, अविरोधी दर्शन, किसी का विरोध नहीं करता है। तो इस तरह से न्याय और वैशेषिक वाले अनुवाद को मानते हैं, एटसेट्रा। सो इस तरह से 9 के द्रव्य है, एटसेट्रा। तो द पॉइंट यहाँ पे आता है कि सृष्टि का मूल कारण परमात्मा है, ये बात
सबको समझनी चाहिए और माननी चाहिए। बाकी सब है बट अवान्तर है, गौण है, ऐसा कहते। और एक संदेश, जैसे ये संदेश स्वकर्मात्मभ्य एक संदेश हो गया, वैसे और एक संदेश हम समझ ले, विषय प्रवालाहा। ये विषय रूपी जो मोकले हैं वो आपको बड़ी लुभावनी है, या आपको बड़ी अट्रैक्ट करती है। सब जगत के विषय है ना, हमें अट्रैक्ट करते हैं। कितनी बार हम कह देते बस दैट्स इनफ, अब आगे कुछ लेना नहीं है कुछ, लेकिन कुछ ऐसा कुछ कहीं खाने नहीं जाना, ये नहीं करना, बट कर ही लेते, लुभावना है। इसी को विवेक चूड़ामणि जबरदस्त कहती है, माने जबरदस्त एक्सप्रेशन है विवेक चूड़ामणि में। कहते हैं दोषेन तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषाद विषम निहंति भोक्तारम द्रष्टारम चक्षुषाप्ययम्। कहते हैं ये विषय तो दोष रूप है ही, क्योंकि खींचते हैं हमें, बट कृष्ण सर्प विषाद, बट ये विषय कैसे है, काले सर्प का जो विष है ना उससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो डेंजरस है। वो ये तो हमने कभी सोचा नहीं, हम तो उसको गले लगाने को दौड़ते रहते हैं, हर विषय को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं विषम निहंति भोक्तारम, ये विष जो है वो तो आदमी जब विष पिएगा तब मरेगा, लेकिन द्रष्टारम चक्षुषाप्ययम्, जो उसको खाली आंखों से देख लिया, ये विषय क्या है, केवल देख लिया तो आदमी मर जाता है। मर जाता है माने वो उसमें भूख जाता है, तो अधोपतन हो जाता है उसका। तो वो तो पीने के बाद, ये तो देखने से ही, देखने मात्र से ही काम हो गया तमाम। बोलते हैं ना आम है आपके पेट में तो काम तमाम, आम है तो काम तमाम, माने योर बॉडी विल नॉट बी दैट हेल्दी इफ यू हैव आम। वही विवेक चूड़ामणि में कहते हैं मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति त्यजाति दूरात् विषयान् विषम यथा। यदि आपको मोक्ष चाहिए, सुन लो साधकों, आपको यदि मोक्ष चाहिए तो विषयों को विष की तरह दूर रखना। विष कोई घर में रखता है ना, विषयों को विष की तरह दूर रखना, उसके पास नहीं जाना। सो इस तरह से, और ये मूलानी जो है कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके, ये मूल जो है उसका एक्सप्रेशन आचार्य लोग, संत महात्मा लोग देते हैं। ये 3 प्रकार के उसका एक एक्सप्रेशन है, पुत्तेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। माने ये लोग मुझे जाने, नेम एंड फेम, उत्तेषणा मुझे बच्चे हुए, संसार मेरा फले फूले, दुकारे वाली कथा याद है, और वित्तेषणा धन चाहिए। ये 3 के पीछे ये सारी दुनिया पड़ी है, और क्या सोचती है दुनिया, और कुछ सोचने को उसको टाइम ही नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कर्मानुबंधी मनुष्य अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधी मनुष्य लोग, ये कर्म है ना, ये आदमी को बांध लेता है, ये ईश्वराएं भी बांधती है और ये कर्म भी बांधते हैं। बांधना माने गांठ होती है ना, 2 रस्सी बांधी तो गांठ, तो वो गांठ कहाँ से छूटेगी, जहां से बांधी है वहीं से छूटेगी। तो जिस चीज से आपको बंधन होता है वो उसी को त्याग करो, तब जाके होगा। नहीं, चाय पीने से आपको एसिडिटी नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, लेकिन चाय को त्यागो। बंधन जहां है वहीं पे गांठ खोलो। आपको लोभ का बंधन है तो लोभ रूपी, नहीं मैंने क्रोध छोड़ दिया, अरे भाई तेरी गांठ तो लोभ है, तो क्रोध छोड़ने से क्या मतलब है। सो तात्पर्य यह है कि मनुष्य योनि में जीव शुभाशुभ कर्मों से बंधता है, और ये मनुष्य योनि में ही उसको मुक्ति मिलती है, ये मेन बात है। सो इस तरह से देखिए, क्लासिक एग्जाम्पल देकर पूरा करती हूँ। धृतराष्ट्र का क्लासिक एग्जाम्पल है, कथा आती है महाभारत में और बहुत सारे पुराणों में भी आती है, कि किसी को भी इस जगत में कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है, ऐसा नहीं है। माने सबको कर्म का फल भोगना पड़ता है।
राजा धृतराष्ट्र ने कृष्ण को महाभारत के युद्ध के बाद पूछा, मैंने कौन सा पाप किया था कि मेरे 100 पुत्र का नाश हो गया, वे मारे गए और मेरा राज्य भी चला गया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कृपा करके योग शक्ति की दृष्टि प्रदान करते हैं उस धृतराष्ट्र को, और वो देखते हैं कि पिछले जन्मों में वे राजा थे, तभी भी राजा थे। उस जन्म में एक हंस के 100 बच्चों को उन्होंने मार डाला, ये फेमस कथा है, और इसलिए उसके 100 बच्चे मर गए। और उसके बाद उसमें हंस के जोड़े को, वो हंस को अंधा बना दिया, बाण मारकर उसकी आंख फोड़ डाली उस हंस की। हंस सामान्य पक्षी में, इसलिए उसके 100 बच्चे मारे गए और परमात्मा ने उसको भी अंधे होने का फल दे दिया। श्री कृष्ण भगवान के माता पिता कितने साल कारागार में थे, दशरथ राजा को श्रवण के श्राप से मृत्यु आई। ये सब कर्म फल की बातें हैं, और इसलिए कर्मानुबंधेन मनुष्य लोके, उसी कर्म को जब आप दूसरों के सुख के लिए करेंगे, अभी तो व्यष्टि सुख के लिए, इंडिविजुअल मेरे सुख के लिए मैं कर रहा हूँ कर्म, जब हम समष्टि सुख के लिए अपना व्यष्टि सुख त्याग देंगे, तब जाके आपके कर्म प्योरीफाई होंगे। और यही कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोक है, यही कर्मानु मुक्ति भी मनुष्य लोक हो जाएगा। मैंने कर्म से मुक्ति भी इसी मनुष्य जन्म में है, और कर्म में बंधना भी मनुष्य जन्म। इमेजिन दुर्लभम प्रेमेतद, क्या कहते हैं, महापुरुष संशयम मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष संशयत्व विवेकुरमणि कहती है। मनुष्य तो बहुत दुर्लभ है, मुमुक्षा, उसमें भी मोक्ष की इच्छा होना दुर्लभ है, और उसमें भी महापुरुष का संशय, साथ मिल जाना, संगति मिलना, ये तो बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से यहाँ पे इस श्लोक को हमने थोड़े उसमें देखा है। आगे का श्लोक बताएगा कि इतनी सारी बातें करने के बाद भगवान कहेंगे कि ये संसार वृक्ष है ही नहीं, ये तो तेरी अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण तुझे ये सब कुछ दिखता है। तो चलिए क्लास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।